मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। इस पदयात्रा 26 तारीख सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक गांव करमसद से प्रारंभ हुई थी। आज 11वें दिन 182 किलोमीटर की यात्रा करके इस पदयात्रा एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब के चरणों में नमन करके यहां समाप्त हो रही है। दोस्तों, इस पदयात्रा मोदी जी के इस विचार से पैदा हुई। मोदी जी ने सरदार 150 2 साल तक मनाने के लिए तय करा और उस उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके कई सेशन, कई पार्ट रहे। पहले विभाग में 30 अक्टूबर से 25 नवंबर 1 महीने तक देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की यूनिटी मार्च का आयोजन करा गया। लाखों लोग, लाखों जनप्रतिनिधि इस पदयात्रा में जुड़े, एकता का संदेश दिया। मोदी जी ने एक भारत के साथ श्रेष्ठ भारत की बात कही। मोदी जी ने, सरदार साहब ने एक भारत को एक करा। मोदी जी ने एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना की बात करी। ये बात को सभी पदयात्रा में देश के युवाओं ने जिया। देश के युवाओं इस विचार से प्रेरित होके इस यात्रा में जुड़े और दोस्तों, इस यात्रा के तीसरे चरण में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सरदार साहब की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का आयोजन करा गया। दोस्तों, इस पदयात्रा के लिए लाखों युवाओं ने माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्ट्रेशन करा और 5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके इस यात्रा के साथ जुड़ने का संकल्प व्यक्त करा। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस यात्रा में देश से 718 डिस्ट्रिक्ट में से 8000 से अधिक देश के युवा, जब मैं उसको प्लेटफॉर्म पर जाके, माई भारत के प्लेटफॉर्म पर जाके उसका बायोडेटा पढ़ रहा था, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई आईआईटी के स्टूडेंट, कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, ऐसे युवा 8000 से अधिक युवा इस पदयात्रा में कई 1 दिन के लिए, कई 2 दिन के लिए, कई 3 दिन के लिए इस पदयात्रा में जुड़ के सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा ली। इतना ही नहीं, आज के अवसर पर मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस यात्रा 70 गांव से गुजरी। सारी व्यवस्था, मेरे कायमी पदयात्री तो 150 थे, उसके अलावा हर दिन बड़ी संख्या में, हमने अपेक्षा नहीं करी थी इतनी ज्यादा संख्या में लोग अन्य राज्यों से जुड़ने के लिए आए, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था, उसकी रहने की व्यवस्था, उसकी भोजन की व्यवस्था से लेके कोई कमी महसूस नहीं होने दी और ये पदयात्रा सफलतापूर्वक यहां पहुंची। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, इस पदयात्रा में कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, हर व्यक्ति अपने स्वयं को इस पदयात्रा के साथ जोड़ने की कोशिश करता गया। मैं 4 दिन तक इस पदयात्रा में चला। मैंने देखा कई किसान अपने खेत में, कोई अमरूद की फसल लगी हुई हो, वो अमरूद खिला रहे थे। कोई किसान ने अपना आत्मनिर्भर भारत तहत अपने खेत के बाहर नेचुरल फार्मिंग का डिमोन्स्ट्रेशन लगाया था। कई युवा सरदार साहब के जीवन कवन के आधार पर चित्र लेके साथ में जुड़ रहे थे। देश राज्य के कई युवा इस पदयात्रा में सफाई का काम करके नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। इस पदयात्रा में कई विशेषताएं देखी। अलग अलग वेशभूषा के साथ पदयात्री इस पदयात्रा में जुड़ते गए, पदयात्रा आगे बढ़ती गई और आज ये पदयात्रा देश को एकता का संदेश देती हुई देश के हर युवाओं में एक चेतना भरी है। ये पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी युवा देश के कोने कोने में जाएंगे, कोने कोने में जाके एकता का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का संदेश इस पदयात्रा सारे देश को देंगे। दोस्तों, ऐसा विचार देने वाले
नरेंद्र मोदी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सारी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए हजारों की संख्या में यूथ वॉलंटियर लगे, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस पदयात्रा में 150 पदयात्री कायमी चले, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने अपने वक्तव्य में न केवल सबका स्वागत किया बल्कि इस पूरी यात्रा की धड़कन भी सुनाई। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द नहीं भावनाएं बोलेंगी। ये कहानी किसी ने लिखी नहीं, इसे हर पदयात्री ने अपने कदमों और अपने संकल्पों से गढ़ा है। तो आइए हम इस अद्भुत यात्रा को एक वीडियो के माध्यम से महसूस करते हैं।